हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AKMS स्टडी पर। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से आज हम समीकरण को बैलेंस करने सीखेंगे और इसमें अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाले हैं। जिस विद्यार्थी को समीकरण बनाने नहीं आता उसको आज हम बैलेंस करने सिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्न रासायनिक कथनों को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिवर्तित करके संतुलित कीजिए। मतलब आपको बैलेंस करना है। तो देखिए इसको हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले इस कथन को हमको इक्वेशन के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए क्या लिख रहा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आपका सूत्र क्या है, यानी हम ए नंबर को बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2 होता है। क्योंकि ये गैस है तो गैस क्या होता है, डाई परमाणु होता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर G सिंबल दे सकते हो। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। ये भी आपका गैस है। आप चाहो तो उसका स्टेट नहीं भी लिख सकते हो। और ये क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ये भी आपका गैस होता है। अब इसको बात रहा कि हमको बैलेंस करना है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर मेरा राइट साइड में कितने हैं, 2। यहाँ पर एक है। एक काम कीजिए, यहाँ पर आगे 2 लगाना है। तो नाइट्रोजन मेरा कितना हो गया, 2। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, तो देखिए 3 3 दूने 6। तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ 2, यानी आगे आपको क्या लगाना है, 3। तो देखिए 3 दूने 6, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन था ए नंबर, वो मेरा सोल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो जबरदस्त होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है बी में, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, H2S होता है। ये भी आपका गैस है, आप स्टेट लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, H2S होता है। और वायु से रिएक्शन करता है ये, यानी वायु वायु का फॉर्मूला क्या होता है, यानी O2 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन करके, दहन मीन्स उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। H2 हो गया। नेक्स्ट मेरा यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2। अब बात रहा कि हमको इसको बैलेंस करना है। देखिए तो मेरा हम लेफ्ट साइड में बात कर लेते तो हाइड्रोजन मेरा कितना है, 2। ठीक है, लेफ्ट में मेरा 2 है, यहाँ तो सही लग रहा है। चलिए अब हम ऑक्सीजन का बात करते हैं। ऑक्सीजन मेरा कितने हैं, तो ऑक्सीजन मेरा देखिए लेफ्ट में 2 आ रहा है, राइट में मेरा 3 है। देखिए 1 2 3। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें विषम संख्या अगर आ जाए तो उसको हमको सम बना लेना। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3, तो हम क्या आगे लगा दें, तो आगे अगर हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो एक काम कीजिए, इसको आगे से 2 लगाना है। 2 दूने 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 2 दूने 4 हो गया। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको आगे से 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा 2 दूने 4 हो गया, लेकिन मेरा ऑक्सीजन फिर गड़बड़ हुआ। ऑक्सीजन मेरा 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2। 2 दूने 4 आ रहा है, यहाँ तो ठीक लग रहा है। अब एक बार हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 दूने 4 है, हाइड्रोजन 2 दूने 4 है। ऑक्सीजन मेरा कितना है, अब देखिए सल्फर गड़बड़ है। सल्फर मेरा यहाँ पर कितना, 2 और यहाँ पर 1 है। तो एक काम कीजिए, इसमें 2 लगा दीजिए। तो सल्फर मेरा कितना हुआ, 2, लेकिन ऑक्सीजन तो मेरा गड़बड़ हुआ। 2 दूने 4, 4 और 2 6। यानी आप यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको क्लीन कीजिए और यहाँ पर 3 बना दीजिए इसको। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि समीकरण से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, जैक बोर्ड में। जितने भी जैक बोर्ड का देखने वाले हैं ध्यान से देखिए। तो 3 दूने 6, यानी ये मेरा बैलेंस हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए Al2SO4। अगर आपको ये सूत्र मैंने क्लास 9th में पढ़ाए थे, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, और देखिए ऑनलाइन के लिए हम बता दे रहे हैं
कि अगर आपको ये फार्मूला याद करनी नहीं है, आपको एक ट्रिक याद रखना कि हमको एल्युमिनियम सल्फेट, तो सबसे पहले आपको सूत्र कैसे बनाया जाता है। देखिए एल्युमिनियम लिख दीजिएगा, सल्फेट का फार्मूला क्या था, आप क्लास 9 में पढ़े थे। इसका वैलेंसी आपको लिखना, तो एल्युमिनियम का 3 होता है और इसका वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, तो 4 दूने कितना हुआ 8, और सल्फर 6 देता है, यानी कितना हुआ 2, तो 8 में से 6 घटा दीजिए, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फार्मूला बना लीजिए। तो ये क्या हो गया Al2 और SO4 हम लिख देंगे और यहाँ पर हॉल 3 कर देंगे, यानी यहाँ पर इसका फार्मूला मेरा क्या बना ये। इससे क्या होगा, आपको कभी रट्टा नहीं मारना होगा, ठीक है। जो विद्यार्थी इंटरेस्ट है वो हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है ऑनलाइन में। देखिए तो एल्युमिनियम सल्फेट मैंने बना लिए, आपको याद करने की टेंशन खत्म। एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। नेक्स्ट एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभी करिए करके बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, BaCl2। देखिए ये सारे हमने क्लास 9 में पढ़ाए थे, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े वो तो उनका गलती है कि वो 9 में नहीं पढ़े। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2। रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या था, AlCl3। अब इसमें भी आपको सेम फार्मूला लगाना कि अगर आपको इसका सूत्र बनाना है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो देखिए आपको फार्मूला बनाने सीखना है, ठीक है, ना कि रट्टा मारना। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या मैंने बता चुके 13 होता है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ने आना चाहिए, 2 8 3, तो जो बाहर में होता है वो क्या होता है, आपका वैलेंसी हो जाता है, उसी को लिखा जाता है। देखिए फार्मूला कैसे बनता है, इसका क्या होता है, एक क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7 2 8 7। आपको वैलेंसी निकालने के लिए क्या सिखाया था मैंने, 8 में 7 घटा दीजिए, एक हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए Al1 को लिखा नहीं आता और Cl3। तो होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमने यहाँ पर AlCl3 लिख दिए, रट्टा मत मारिए, साइंस को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, इसके बाद क्या बोल रहा है, कि बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, BaSO4। अब देखिए इसको हम बैलेंस करेंगे, चलिए बैलेंस करते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि निम्न रासायनिक कथनों को, ये कथन दिया गया उसको पहले रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करना, उसके बाद फिर आपको बैलेंस करना। मतलब ये आपको कहीं का नहीं छोड़ रहा, पहले समीकरण बनाइए फिर बैलेंस कीजिए। जबरदस्त ये सेशन है। चलिए वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे हल करते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम हमारा कितना है, यहाँ पर लेफ्ट में 2, यहाँ पर कितने हैं, 1 दिख रहा है। चलिए इसी को पहले बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएं, 2। एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूने 6, राइट में 6 क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2। क्या करें, SO4 यहाँ पर 3 दिख रहा है ना, एक काम कीजिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए। SO4 मेरा कितना हो गया, 3। अब बेरियम मेरा 3 हो गया, बेरियम को आगे यहाँ से क्या करना, 3 लगा देना। अब क्लोरीन मिला लीजिए, 2 तिया 6, 3 दूने 6, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, डी क्या कहता है, पोटेशियम धातु। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, के जल के साथ, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जो बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन 10 में आपका 10 स्टैंडर्ड में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको है ना जल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, KOH। KOS क्या बनाता है, नेक्स्ट हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। चलिए गैस है, डाई होगा। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में मेरा कितना है, पोटेशियम 1, राइट में कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3, ये दैट मीन्स ये मेरा क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऑड को क्या बनाना है, इवन बनाना है, मतलब विषम को सम बना देना। तो 2 1 3 मैंने पहले सवाल में भी आपको बताएं कि इसको, तो यानी 2 और 2 कितना हुआ, 4,
यहाँ पर 2 लगा दीजिए। चलिए अब पोटेशियम यहाँ कितना हो गया 2, आगे इसका 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है किसी भी तरह से तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।